ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको इंडेक्सिंग वाले टॉपिक से थोड़ी राहत देंगे। ठीक है। इंडेक्सिंग आज हम छोड़ रहे हैं। इंडेक्सिंग के लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। और उसकी जगह आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पेपर BLI 221 का ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट। और इन टोटलिटी शायद वो फिफ्थ यूनिट है। ठीक है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। Unit 5, that is library legislation and model public library acts या bills। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? एनीवन? व्हाट डज मीन बाय लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? लॉ। ठीक है। लेजिस्लेशन मीन्स लॉ। और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मतलब लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। ठीक है। अब लाइब्रेरीज में लॉ की क्या जरूरत पड़ी? व्हाट इज नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? और ये लेजिस्लेशन किस तरह की लाइब्रेरीज का हो सकता है? देखिए, वो तो यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक लाइब्रेरीज का। ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? उसके लिए लॉ बनाने की क्या जरूरत है? एनीवन? सोचा है किसी ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की क्यों जरूरत है? वो तो बिना उसके भी चल सकता है या नहीं चल सकता है, क्या है? उसके लिए लॉ की क्यों जरूरत है? किसी को कोई आइडिया इसमें? लॉ की नहीं, वो तो करते ही है ना। लेकिन यस। यस, देखिए, लेजिस्लेशन की जरूरत, यस किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, करेक्ट है। ठीक है। कि लेजिस्लेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को जो है ना उसको डेवलप कर सके, उसको मेंटेन कैसा करना है, वो रन कैसे होगा। ठीक है। उसको फाइनेंस कैसे मिलेगा। अब पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज। ठीक है। अब गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में किसको इंटरेस्ट होगा पैसे डालने में? वैसे ही गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की इंडिया में हालत बहुत खराब है ना। तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड होती नहीं है, या उनका ध्यान उस तरफ उतना नहीं होता है। बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, शायद उनको लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और इसीलिए उसको उसके लिए ज़रूरत फील हुई कि नीड फील हुई कि ऐसा कोई रूल बनाए, कोई लेजिस्लेशन बनाए जहाँ पे कुछ चीज़ें कंपलसरी हो जाए। अगर लॉ हो गया, लेजिस्लेशन बन गया, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? कंपलसरी हो जाएगी। ठीक है ना। और जब कंपलसरी हो जाएगी तो फिर स्टेट्स को या कंट्री को, ठीक है, गवर्नमेंट को वो चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। प्रीत, दीदी का फोन आ गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं हम उसको थोड़ा आगे।
द मेन पर्पस ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी यूज़र को जो डॉक्यूमेंट्स उसे जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि उसका जो नॉलेज है वो एनरिच हो सके। और अगर वो स्टूडेंट नहीं है या किसी और रीज़न से पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो भी पर्पस उसके पूरे हो सके। अगर समझिए कि स्टूडेंट नहीं है, वो उसको स्टडी नहीं करना है, तो हो सकता है कि उसे अपना नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। लीजर टाइम के लिए रीडिंग, किसी का बहुत लोगों का रीडिंग इंटरेस्ट होता है तो नॉवेल्स पढ़ते हैं और कुछ भी अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, तो वो उनका लीजर टाइम, उनका रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से पढ़ते हैं। तो पढ़ने के अलग अलग रीजंस होते हैं और हर उस रीज़न को या अ, हर यूज़र्स की रीडिंग नीड को फुलफिल करना पब्लिक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। An effective means of designing and developing public library service is to have a network of central point linking a number of activities, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस जो है, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है, उसको अगर डेवलप करना है तो उसको डेवलप क्यों किया जाता है? उसको डेवलप इसलिए किया जाता है कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एक सेंट्रल लेवल पर या सेंट्रल पोजीशन पर ला के उसको क्लब किया जाए, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सच नेटवर्क कैन बी सेट इन हेरार्किकल टीयर्स। और ये लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है वो किस तरह से होता है? वो हेरार्किकल लेवल पे होता है। अलग अलग जैसे गवर्नेंस जो होती है वो हेरार्किकल लेवल पे होती है, वैसे लाइब्रेरी सिस्टम भी हेरार्किकल लेवल पे होता है। द टाइप ऑफ हेरार्की रिफ्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर रेवेन्यू एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसी के अंदर जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वही उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। वी कैन ऑर्गेनाइज these tiers in radical fashion, where a state library will have division library. Each divisional library become the radial focus for district library. Each district library यानी एक state library होगा, state library के बाद में मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरीज होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज होती है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के अंदर तालुका लाइब्रेरी होती है, तालुका लाइब्रेरी के अंदर ब्लॉक लाइब्रेरी होती है, ब्लॉक लाइब्रेरी के अंदर विलेज लाइब्रेरी होती है। तो ये क्या होता है? ये हायरार्की होती है किसी भी लाइब्रेरी सिस्टम की। Thus, the effective organization of a library network call for having a configurational analysis and simulation for other administrative structure। तो जिस तरह से लाइब्रेरी का ये स्ट्रक्चर है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस का या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज का भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी द इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मिंग सच नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज। Library legislation is the best and assured way to providing public library services in democratic and free society. We shall discuss the way in which a model public library bill can become formulated and shall also note what we expect out of a model public library act and how should enable the libraries to function effectively for serving the public, ठीक है। यानी अगर इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। और वो पूरे जो गवर्नमेंट रूल्स है उसको फॉलो करके हमें इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हम डेमोक्रेटिक वे में लोगों को पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कुछ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की भी बात करेंगे। यहाँ पे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहा है और लाइब्रेरी एक्ट कहा है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? जो टर्मिनोलॉजी है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये समझ। नो, 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 नो अमन, एनीवन? मॉडल मॉडल का मतलब क्या होता है?
करेक्ट। ठीक है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो होते हैं ना वो इनेक्टेड होते हैं, यानी वो फोर्स में होते हैं। और मॉडल जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मतलब वो एक्ट ये बताता है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, वो इनेक्टेड नहीं होता है, वो उसका केवल फॉर्म दिखाता है आपको, उसका जो मॉडल दिखाता है कि लाइब्रेरी एक्ट अगर बनाना है तो इस तरह का होना चाहिए। ठीक है। और जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कुछ हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हों, और उसको एक्सेप्ट करके गेजेट में पब्लिश जब हो जाता है तो वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो इनेक्टेड होता है, उसकी हर चीज लिखी हुई चीज रूल बन जाती है। लेकिन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की में लिखी हुई कोई भी चीज रूल नहीं होती है, वो केवल एक वे होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, या फिर जो भी लोग उसके अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में वर्क कर रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन हो सकती है कि इस तरह से हम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को बना सकते हैं। तो जो स्टेट की पॉलिसी है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, वो सबसे पहले अगर हमें लॉ की बात करनी है, ठीक है, लेजिस्लेशन की बात करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लाइब्रेरी की क्या पोजीशन है। ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये दोनों लिस्ट कौन कौन सी होती है ये पता है? कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है और स्टेट लिस्ट क्या होती है? एक सेंट्रल लिस्ट होती है, वो क्या होती है? ये तीन तरह की लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। एनीवन? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। किसी को नहीं पता है इतने लोगों में? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट होती है जिसको सूची भी कहा जाता है। अमित कहाँ है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या होता है वो। लेकिन क्या होता है मतलब वो, जो स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या? यस 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 यस। देखिए, स्टेट लिस्ट मतलब जहाँ पे कुछ लोगों ने टाइप किया है, ठीक है, अमित ने और भी किसी ने, ठीक है, करेक्ट है। स्टेट लिस्ट मतलब संविधान में जिन कामों को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना बताया गया है, ठीक है, वो चीजें होती है स्टेट लिस्ट में। ठीक है। और जिन कामों को सेंट्रल की लिस्ट में बताया गया है वो काम करना जवाबदारी होती है सेंट्रल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो काम, जो एक्टिविटीज कॉन्करेंट लिस्ट में होती है वो जवाबदारी है दोनों की, स्टेट की भी जवाबदारी होती है और सेंट्रल की भी जवाबदारी होती है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए जो लाइब्रेरीज हैं वो स्टेट की लिस्ट में है, और जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो एजुकेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना केवल स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि केंद्र सरकार की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप देखोगे कि स्कूल एजुकेशन में हर जगह जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, उसकी स्कूल्स भी आपको स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट्स में मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वो उसको कौन फंड करता है? उसको फंड करता है सेंटर। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको सेंटर फंड करता है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, उनको सेंटर फंड करता है। उसके साथ साथ स्टेट की अपनी भी स्कूल्स होती है, अपने भी कॉलेजेस होते हैं, अपने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको फंड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है। मतलब इन दोनों को, एजुकेशन को दोनों, और सेंट्रल और स्टेट दोनों फंड करते हैं, यानी ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि लाइब्रेरी जो है वो केवल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें सेंटर को कुछ लेना देना नहीं होता है।
So it is the obligatory part of the state government or union government to enact law for library legislation. ठीक है, तो जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो इनेक्ट करना किसकी जवाबदारी हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की हो जाता है। ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरीज की जवाबदारी हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। Before enacting any laws, the states or union territories should frame a policy for public libraries and implement it through a statutory position, that is state और यूनियन टेरिटरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, और अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अगर वो चाहे कि हमें कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करना है या क्रिएट करना है, तो वो क्या करेंगे, पहले उसका मॉडल बनाएंगे कि हमें किस तरह से बनाना है, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रखना है, फंड कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके अंदर उन्हें मेंशन करनी होती है। द डेवलप्ड कंट्री टू हैड एडॉप्टेड दिस प्रोसीजर, जो डेवलप्ड कंट्री है दुनिया की ओर, वो भी इस प्रोसीजर को फॉलो करती है। The UNESCO Public Library Manifesto of 1994 also stressed a clear policy must be formulated defining objective priorities and services in relation to the local community need। ठीक है, यूनेस्को ने भी ये कहा था अपने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में कि किसी भी देश को, ठीक है, एक बहुत क्लियर, एक बहुत अच्छी पॉलिसी की ज़रूरत होती है जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अलग अलग सर्विसेज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें लाइब्रेरी एक है। ठीक है, तो उसके लिए लाइब्रेरी के लिए भी उन्हें एक क्लियर पॉलिसी की ज़रूरत है। A public library should render service freely to all members of the community without any description। एक पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उसको, उसकी जो सर्विसेज होती है वो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के पास के लिए होती है। ठीक है, और वो फ्री होती है एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होती है। द पब्लिक लाइब्रेरी शेल सर्व द कम्युनिटी इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, अगर उन्हें कम्युनिटी को सर्व करना है तो उनकी प्रायोरिटी क्या होगा, इलिटरेस होंगे, नियो लिटरेट होंगे, सेमी लिटरेट एंड पार्टिसिपेंट्स इन द नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो स्कूल्स नहीं गए हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे, उसमें लाइब्रेरीज जो है, पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, पब्लिक people pursuing self education, people interested in self employment schemes, semi skilled, children and young, casual readers, housewives and those in higher education and research etc। यानी समाज का कोई भी तबका, कोई भी व्यक्ति इसमें छूटता नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी को सभी को सर्व करना होता है। For arranging free access to information, they should act as information center। और अगर उन्हें सभी को फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, सभी को इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए उन्हें खुद को एक इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरह डेवलप करने की ज़रूरत है। दे शुड प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ऑल सिटीजन्स फॉर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल लेवल, provide information on local enterprise, association, local interest group, self development, local histories, develop community information services, utilizing the services of NICs, introduce computer skills for archiving speed, achieving speed, accuracy and efficiency in services। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की या उन्हें पहुंचाने की इन सर्विसेज को जरूरत है। द पब्लिक लाइब्रेरी इन डेवलपिंग सोसाइटी शुड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, केवल उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना है बल्कि कल्चरल हेरिटेज जो है उसको बचा के रखना है। दे शुड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, मेक एफर्ट टू फोस्टर इंटरकल्चरल डायलॉग्स,
फेवर कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कल्चर को प्रिजर्व करने को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें काम करने की जरूरत है. A federal country like India need to two-tier public library system in a state, that is one at the state level and as an apex body on and other at the district level for spreading the activity of the to the village level with necessary infrastructure. ठीक है. अब जिस तरह से भारत एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, उसी तरह से हमें लाइब्रेरी सिस्टम भी, किसी स्टेट में अगर लाइब्रेरी सिस्टम भी डेवलप करना है तो वो भी अलग अलग इसी तरीके से हमें डेवलप करना होगा. एक लाइब्रेरी होगी जो स्टेट लेवल पे हो, जो स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी कही जाएगी. ठीक है. उसके अलावा हमें हर डिस्ट्रिक्ट में भी लाइब्रेरीज चाहिए जो उन डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस है वहां तक इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगी. State government territory will formulate a comprehensive book selection policy for a public library in the state. The public library should acquire all kind of document including the multimedia. ठीक है. तो स्टेट अगर है तो स्टेट को क्या करना होगा, स्टेट को उसकी सभी पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बुक सिलेक्शन पॉलिसी बनानी होगी जो सेंट्रल लेवल पे होगी. सेंट्रल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे, कि पूरे राज्य के अंदर अगर किताबें खरीदनी है पब्लिक लाइब्रेरी में, रिसोर्सेज को एक्वायर करना है, तो वो उसकी पॉलिसी क्या होगी. ठीक है. और पब्लिक लाइब्रेरीज में सभी तरह के रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होना चाहिए, चाहे वो बुक्स हो, जर्नल्स हो या फिर मल्टीमीडिया या ई रिसोर्सेज हो. In case of human resources, the government should constitute a state library and information service cadre including subordinate service unit for this purpose. अब अगर लाइब्रेरीज है तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी. ठीक है. और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए उनको स्टेट के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस कैडर खड़ी करने की भी फिर ज़रूरत होगी, जिसके तहत वो सभी तरह के लाइब्रेरी के अंदर जो पोजीशंस है उसको वो क्रिएट करेंगे और उसे फिल करेंगे. Recruitment for the said act and condition of service shall be subject to the provision of Article 309 of the India. ठीक है. जो आर्टिकल 309 ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत ही सभी की भर्ती होगी. दैट मीन्स कि वो सभी क्या होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे. Through library legislation, the state government and union territories will impose library cess like education cess, a surcharge on all possible items such as house tax, property tax, vehicle tax, etc. as per the local condition. और जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है उसके थ्रू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज क्या कर सकती है, वो लाइब्रेरी सेस लगा सकती है. ठीक है ना. लाइब्रेरी सेस मतलब एक ये सरचार्ज होता है. ठीक है. जिस तरह से जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर आपने देखा होगा कि अगर किसी ने अपना इनकम टैक्स फाइल किया है और टैक्स पे किया है, तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो टोटल टैक्स आता है, उसके ऊपर कुछ सरचार्जेस लगते हैं. ठीक है. स्वच्छता सरचार्ज लगेगा या फिर एजुकेशन सेस लगेगा या कुछ अलग अलग तरह के सेस लगते हैं, यानी वो सरचार्जेस होता है और वो हमसे गवर्नमेंट वसूल करती है हमारे इनकम टैक्स पे. ठीक है. और उस एजुकेशन सरचार्ज का यूज कहाँ होता है, वो एजुकेशन में होता है. स्वच्छता सरचार्ज का यूज होता है स्वच्छता में. ठीक है. तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर होता है कि वो लाइब्रेरी सेस भी एप्लीकेबल कर सकती है वो. ठीक है. लाइब्रेरी सेस वो अलग अलग तरह के जो टैक्सेस होते हैं उस पर एप्लीकेबल कर सकती है, जैसे हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, व्हीकल टैक्स है. जो स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं उसके ऊपर वो लाइब्रेरी सेस एप्लीकेबल कर सकती है. ठीक है. द गवर्नमेंट विल इनकरेज द लाइब्रेरी मेंटेन बाय लोकल बॉडीज, वॉलेंटरी एजेंसी, महिला मंडल एक्सेट्रा. ठीक है. इसके साथ साथ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो एनजीओज होती है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट को वो प्रमोट कर सकते हैं. उनको जो लोग लाइब्रेरी चलाना चाहते हैं उनको वो इनकरेज कर सकते हैं. ठीक है. Considering the issue accepted in the draft state policy of public library and information services, it is felt necessary to have comprehensive library legislation in each state and unitary.
यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और स्टेट पॉलिसी फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज जब बना, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये पाया गया कि देश के अंदर सभी स्टेट्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों चाहिए? ठीक है, द पब्लिक लाइब्रेरी शुड सर्व एज ए लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर मेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज रेडिली अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर की तरह काम करती है। वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। ठीक है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब अगर आपका जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो गया, आपने ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ कर लिया, किसी को ग्रेजुएशन करना था उसने कर लिया, लेकिन उसको रीडिंग हैबिट्स हैं, अब वो क्या करेगा? ठीक है, अगर बिजनेस करता है, कुछ करता है, कहीं जॉब करता है, फिर पढ़ने की हैबिट तो कहाँ गई? रह गई ना। लाइब्रेरीज, एजुकेशनल लाइब्रेरीज उसको क्या करेगी? आने नहीं देगी, क्योंकि वो एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए होती है। स्कूल लाइब्रेरी स्कूल के बच्चों के लिए होती है। तो ऐसी पब्लिक जो स्टूडेंट नहीं है वो कहाँ जाएगी? ठीक है, तो उनके लिए क्या होती है? उनके लिए पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो उनकी जो रीडिंग नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करती है। पब्लिक लाइब्रेरी शुड स्टिमुलेट नियो लिटरेट, सेमी लिटरेट, नॉन यूजर। ठीक है, तो ये जो सारे लोग हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, इसमें हो सकता है कि इलिटरेट लोग भी हों जो पढ़ना चाहें। नियो लिटरेट मतलब कुछ कुछ लिटरेट हों, नई नए अभी नए नए जो बच्चे पढ़ के निकले हों। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है, आधे पढ़े हैं फिर ड्रॉप ले लिया। ठीक है, तो ये सब लोग लाइब्रेरी के थ्रू अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दे शुड सर्व एज लोकल गेटवे टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। ठीक है, तो लाइब्रेरी लोकल और नेशनल नॉलेज, ठीक है, उसकी तरह भी वो वर्क करेगी। It is recognized that freedom, prosperity, and development of a society and of individuals are fundamental human values. ठीक है, these values can be attained through very informed citizen who will shape through utilization of public libraries. It is recognized all over the world that education, including the provision for public free public library, is the responsibility of the government at national, state, local level. A public library is people's university. ठीक है, तो जो देश के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना किसका काम होता है? उनको इन्फॉर्म्ड बनाना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, और अगर देश को उन्नत करना है तो वहाँ के लोगों को साक्षर होना, शिक्षित, केवल साक्षर होना जरूरी नहीं है, अब उनको शिक्षित होना भी जरूरी है, और इनको इन्फॉर्म, और आज की अगर हम टेक्निकल दौर की बात करें तो उन्हें इंफॉर्मेशन लिटरेट होना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया और उन्होंने सही मान लिया। ठीक है, तो उन्हें केवल लिटरेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन लिटरेट होने की भी ज़रूरत है, कि इंफॉर्मेशन कोई आ रही है या कहीं से कुछ मिल रही है तो इंफॉर्मेशन एनालिसिस की भी उनमें स्किल होना चाहिए। ठीक है, और ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हो सकता है एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी डेवलप करने से। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी को पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है। In the process of evolution, our country has established good number of public libraries maintained by local bodies and voluntary organization, and sub-library through subscription. But this library could not grow on modern lines. ठीक है, तो अगर पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत सारी एनजीओज ने या पब्लिक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है, लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया। कुछ पब्लिक लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन बेस पे भी चलती है। ठीक है, लेकिन ये सारी लाइब्रेरीज जो है वो मॉडर्न लाइन पे वर्क नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसका आउटपुट कम होता है, यानी फाइनेंशियल आउटपुट जो है वो कम होता है। ठीक है, एंड दे वर स्टार्टेड मोस्टली विथ वॉलेंटरी एफर्ट्स एंड हैड मर्ज मिग्रे फंड्स टू मीट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है,
तो ये जो लाइब्रेरीज थी वो सारी कहाँ से शुरू हुई थी, वहाँ वो वॉलेंटरी एफर्ट से शुरू हुई थी। यानी लोगों को लगा, कुछ इंटरेस्टेड लोग थे, उन्होंने लगा कि हमें लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करना चाहिए, लेकिन अगेन उनके पास जो फंड था वो कम था। ठीक है, और इंफॉर्मेशन नीड्स लोगों की जो होती है वो हाई होती है, तो उन वो वहाँ पे मैच नहीं कर पा रही थी। द फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑन दी और थ्रू पब्लिक डोनेशन कुड नॉट प्रोवाइड वायबल सर्विसेज। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे, तो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत सारे ज़्यादा नहीं रखे जा सकते, तो वो जो चार्जेस थे या जो डोनेशंस थे वो भी उन्हें सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। ठीक है, द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस लाइब्रेरीज वर ऑन एडहॉक लाइंस विदाउट एनी स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। तो इन लाइब्रेरीज का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो मैनेजमेंट था या गवर्नेंस था, वो क्या था, एडहॉक बेसिस पे चल रहा था। यानी वहाँ पे भी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, वेरी लिमिटेड सर्विसेज वर प्रोवाइडेड, दैट टू ओनली टू मेंबर्स। ठीक है, इन लाइब्रेरीज में बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, और वो भी उन लाइब्रेरी के जो मेंबर होते थे उन्हीं को प्रोवाइड की जाती थी। दे हैड नाइदर स्टेबिलिटी नॉर स्कोप फॉर ग्रोथ। ना ही उनकी स्टेबिलिटी थी, ना ही उनका ग्रोथ के लिए कोई उनके पास स्कोप था। दे फंक्शन ओनली एज लॉन्ग एज इनिशियल एंथुजिज्म ऑफ द फाउंडर रिमेन, देयर आफ्टर दिस लाइब्रेरीज स्लोड एंड डिकेड। ठीक है, तो जो एंथुसिज्म था जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी, उनमें जब तक एंथुसिज्म था ये लाइब्रेरी चली, उसके बाद वो या तो स्लो हो गई या फिर पूरी तरह से बंद हो गई। In modern times, the public library must provide services with certain standard and with objective to reconstruction and development of a society. They cannot be achieved only through individual munificence. Library services on the sound line require library legislation to get a perennial सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो लाइब्रेरीज जो हैं, ये सारी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरीज को एक स्टैंडर्ड की तरह इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हर चीज़ वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिए रूल्स होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे हवा में वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर उसको साउंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए फिर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, रूल्स की ज़रूरत है, लीगल बाइंडिंग की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा उसको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। Library leaders, public men, scholars have realized that only way to establish and develop a public library system is to public law. अगर public library system को establish करना है तो public law की ज़रूरत है। Pioneers and men of visions like Edward Edwards, Dr. S.R. Ranganathan, and many others efforts, spared no efforts to bring about library legislation in their respective countries. ठीक है, तो भारत की बात की जाए तो रंगानाथन, ठीक है, किसी और कंट्री एडवर्ड्स, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा रंगानाथन इसीलिए भारतीय लाइब्रेरी साइंस के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को इनेबल करने में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। The UNESCO Public Library Manifesto of 1994 emphasized that public library is the responsibility of local and national authorities. ठीक है, उन्होंने कहा है, जो मैं यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है 1994 का, उन्होंने कहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी ना केवल लोकल बल्कि नेशनल अथॉरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फिनांस बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसको, जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, उसको स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करना चाहिए। सो पब्लिक लाइब्रेरी इज टू बी मेंटेन efficiently and permanently with uniform pulsating and integrate library services with properly laid down network of the library system। ठीक है, इसीलिए जो लाइब्रेरीज है उनको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली मेंटेन करने की ज़रूरत है, फाइनेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अ सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल not be able to maintain sound system however good might it might be,
एंड एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन नॉट जनरेट फाइनेंस। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो क्या होगा, केवल एग्जीक्यूटिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके केवल एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं वो सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाएगा, उस सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है, लॉ नहीं है। तो फिर आप एक गवर्नमेंट आई या एक व्यक्ति है, उसके इंटरेस्ट में कोई चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो जब तक है तब तक काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति चेंज हो गया तो फिर काम का जो वर्क का स्टाइल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, with the ever growing needs and the escalation of prices, the task in financing will be more difficult। ठीक है, तो समय के साथ साथ चीज़ों की जो प्राइजेस है वो बढ़ती जा रही है, तो लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करना भी महंगा होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। Finance need for the rising and growing services will be possible only with a state legislation and library cess। ठीक है, तो अगर एक सस्टेनेबल लाइब्रेरी स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी एक्ट की जरूरत होगी, उसके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रीजंस है उसको यहाँ पे सम अप किया है जो हमने पढ़े। ठीक है, कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हमें क्यों चाहिए, लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और पूरे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इवन विलेज लेवल पे भी उस स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, कैरी करेगा, वहां तक के स्ट्रक्चर वो बना के देगा आपको। उसके साथ साथ वो फाइनेंस का एक परमानेंट सोर्स प्रोवाइड करेगा कि फाइनेंस कैसे आएगा। ठीक है, वो लाइब्रेरी वो स्टैंडर्ड्स को भी देगा। यस, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? एनीवन, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? ओके, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी एक्ट है वो फाइनेंस का रू फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितना आएगा, ठीक है, किस वे में आएगा। उसके साथ साथ जो लाइब्रेरी सर्विसेज हैं उसका स्टैंडर्ड भी वो क्रिएट कर बना के रखेगा। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए उसको नेसेसरी इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जरूरी है। फाइनली इट इज़ टू बी नोटेड दैट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज is a crucial factor in the national development for meeting learning needs of the masses. Thus, it is only through state and union territory public library act that public library should could be created, sustained, and promoted, ensuring a smooth financial flow, properly governed and managed to provide modern library services to all। ठीक है, तो अगर एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होगा तभी हम प्रजा को या लोगों को एक अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे जो हमेशा सस्टेनेबल रहेगी, अच्छी सर्विसेज लगातार प्रोवाइड करेगी, जिसमें फाइनेंशियल फ्लो एकदम स्मूथ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब लाइब्रेरीज पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन हो। ठीक, तो ये था कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरतें क्यों हैं। ठीक है, अगर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हम बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक्ट है तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का जो एक्ट होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होगी, ठीक है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से अब एक्ट जो है, एक्ट क्या होता है, एक तरह का संविधान होता है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए वो संविधान की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे संविधान में प्रियम्बल है, वैसे ही हमारे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर भी एक प्रियम्बल होगी। ठीक है, जो उस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव को बताएगी कि वो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्यों। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपको एक स्टेट लेवल की अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा कि स्टेट लेवल पे लाइब्रेरी इंचार्ज कौन होगा। ठीक है,
वो मिनिस्टर कौन होगा जो लाइब्रेरीज को देखेगा, उसके सारे काम उसके अंडर में आएंगे। उसके अलावा वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट भी प्रोवाइड करेगा, जिसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इसलिए वहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की भी वैकेंसी होती है। ठीक है, वो क्लास 1 ऑफिसर होता है जो जिसके अंडर में पूरे स्टेट की पब्लिक लाइब्रेरीज आती है। ठीक है, तो ये भी कौन बनाता है, ये लाइब्रेरी एक्ट के थ्रू ही आती है। ठीक है, उसके अलावा लाइब्रेरी नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज प्रिपेयर होगा कि जो भी लाइब्रेरीज है उसका नेटवर्क किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, स्टेट का होगा, स्टेट लेवल पे होगी, स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से लाइब्रेरीज का नेटवर्क क्रिएट होगा। उसके फाइनेंशियल क्लाउजेस भी होंगे उसमें कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना मिलेगा। ठीक है, अगर कोई टैक्स लगाना है पब्लिक पे तो कोई टैक्स क्या लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें इसके फाइनेंशियल क्लोजेस में क्लियर की गई होगी। ठीक है, उसके साथ साथ मेन पावर यानी जो लाइब्रेरी की पोजीशंस हैं उसके बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ होगा कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पे में कितने लोग होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, विलेज लाइब्रेरी में कितने लोग होंगे, कितनी क्वालिफिकेशन होगी, लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी तो कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी में कितने लोग होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी स्टेट में कितनी जगह होगी, तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय करेगा कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए कौन जवाबदार है। ठीक है, अगर स्टेट में लाइब्रेरी का ऑडिट करना है तो उसका पावर किसके पास होगा। ठीक है, किसकी जवाबदारी कितनी होगी, किसके पावर्स कितने होंगे, वो सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी के थ्रू आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स भी वहाँ पे होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स मतलब पूरे स्टेट के अंदर जो भी एक रूल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है जिसमें पूरे देश में जितनी भी बुक्स पब्लिश होती है वो बुक सेंट्रल नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में उसकी कॉपीज जाती है। ठीक है, तो वैसे ही रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है कि स्टेट में जितनी भी बुक्स पब्लिश हो रही है या न्यूज़पेपर या जर्नल से आप मैगजीन्स पब्लिश हो रही है उसकी कॉपी क्या कहाँ जाएगी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएगी डिपॉजिटरी रूल्स के तहत। ठीक है, उसके साथ साथ रूल्स का जो है पूरा स्ट्रक्चर पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अंदर क्रिएट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में होती है। आफ्टर एग्जामिनिंग द मॉडल लाइब्रेरी एक्ट you would see that it compasses a wider range of activities and you will find that model library act has impacted Ranganathan's 5 law of library services। ठीक है, तो रंगनाथन के जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उन चीज़ों के उनके 5 लॉ के ऊपर ये कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये उनके 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो सबको याद भी होंगे आपको। ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक हिज रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, यहाँ पे हीज एंड हर लिखा है, हीज एंड हर नहीं आएगा, यहाँ पे एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी रीडर हिज और हर बुक, सेव द टाइम ऑफ रीडर एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग organism। This law provide not only succinct statement of libraries professional activities but also set of guidelines for management of libraries। ठीक है, तो लाइब्रेरी ये चीज़ है, लाइब्रेरी ये जो लॉ है वो लाइब्रेरी कैसे वर्क करेगी वो भी बताता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए वो भी ये बताता है। नाउ मॉडल एक्ट, ठीक है, या फिर बिल्स, जब कोई एक्ट पास नहीं होता है ना उससे पहले की पोजीशन में वो बिल कहलाता है। ठीक है, अगर भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद की अगर हम बात देखें तो अलग अलग तरह के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट तैयार किए गए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट उसमें यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल, और इसको किसने तैयार किया था, एस आर रंगानाथन ने तैयार किया था 1951 में। उसके बाद मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बना जो
वो भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही तैयार किया था। ठीक है, और ये 1972 तक कई बार चेंज हुआ, कई बार ये मॉडिफाई हुआ, रिवाइज किया गया। तो 1930 से 1972 तक ये बनते रहे थे। देन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1963 में। उसके बाद एक और बिल था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, जिसे प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। ठीक है, तो एक ही साल में दो बिल बने थे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, इसमें से जिनमें से एक को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया था और एक को प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। उसके बाद मॉडल पब्लिक एंड पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट। ठीक है, इसे डॉक्टर वी वेंकटपैया उन्होंने बनाया था, जिसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन दैट इज आईएलए उन्होंने उसे स्पॉन्सर किया था। और ये कब बना था 1989 में, और उसको 1995 में और 2005 में रिवाइज किया गया था। और जो लास्ट पब्लिक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक वो था मॉडल था, वो था इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल। ठीक है, मॉडल फॉर 21st सेंचुरी, ये बनाया था डॉक्टर एस आर इजारी ने, और 2008 में इसे बनाया था। Model Act and Model Bills are used as synonyms terms in this unit. Let us know some more detail about the Model Act. ठीक है, तो जो बिल हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उसके बारे में थोड़ी और हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed a committee in the year 1948 to suggest the possibility of establishing a national library, central library at New Delhi. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, गवर्नमेंट को लगा कि हम कोई एक ऐसी नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सजेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी ड्राफ्टेड पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-year program for India with draft library bills for union and constituent states। ठीक है, तो जो एस आर रंगनाथन थे वो उस कमेटी के क्या थे, मेंबर थे, और उन्होंने उस एज अ मेंबर उन्होंने एक लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया, जो भारत के लिए 30 सालों तक का प्लान था। और उसके साथ साथ उन्होंने लाइब्रेरी बिल, जो स्टेट और सेंट्रल, इनके लिए एक लाइब्रेरी बिल भी बनाया। और उनका जो बिल था, उसके जो अगर सैलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो उसके अंदर क्या क्या था, उन्होंने कहा था कि एक नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे काम करे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरीज। ठीक है, नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो एक उन्होंने नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट दिया कि नेशनल लेवल पे सेंट्रल लाइब्रेरी बने। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन of National Library Committee for the purpose of advising the National Library Authority on all matter arising under this act referring to it। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने एक नेशनल लाइब्रेरी कमेटी का भी जिक्र किया कि नेशनल लाइब्रेरी कमेटी होना चाहिए, जो नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी, ठीक है, ये नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी है, इसको क्या करेगी, सजेशंस देगी जब भी जरूरत होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट है 1954, उसको चेंज करना है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करना है। लेटर union government did not take much interest either for opening a national central library at New Delhi or to pass a union library act। ठीक है, तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। As per the constitution, it may not be possible to pass a union library bill without amending the constitution of India, because the constitution, the subject libraries and education were originally included in state list। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उस समय जब ये बिल उन्होंने सबमिट किया, उस समय जो एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज जो सब्जेक्ट्स थे वो स्टेट लिस्ट के अंदर थे।
और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर किसी भी लॉ को पास नहीं कर सकती थी जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना करे। ठीक है, संविधान में संशोधन ना करे तब तक वो कुछ उसमें नहीं कर सकते थे। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट education was omitted from the state list and was added in the concurrent list। 1976 में एक संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। मतलब एजुकेशन पहले केवल राज्यों की जवाबदारी थी, जो बाद में बदल के राज्य और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बन गई। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी जो थी वो स्टेट लिस्ट में ही रही। If the union government wants to have a library legislation at national level, it has to amend the constitution by shifting the item of library from state level to union of concurrent list। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइब्रेरीज लेजिस्लेशन को डेवलप करना है नेशनल लेवल पे, तो उन्हें लाइब्रेरी को सेंट्रल स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर सेंट्रल लिस्ट में रखने की जरूरत होगी। Till such time it may not be possible to think about union library legislation on library। और तब तक नेशनल लेवल के किसी भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर नहीं सोचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एस आर रंगानाथन ने क्या किया, मॉडल एक्ट बनाए। डॉक्टर एस आर रंगानाथन इनिशिएटेड द मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एज अ कॉन्फ्रेंस पेपर ड्यूरिंग ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन 1930। ठीक है, अब ये जो लाइन है, जो लोग नेट स्लेट के एग्जाम देते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1930 में रंगानाथन डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को एक कॉन्फ्रेंस पेपर के रूप में कहाँ पेश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप में से कोई अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्टेड है तो वो याद रखेगा। ठीक है, कि रंगानाथन ने जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है उसको एक कॉन्फ्रेंस पेपर के रूप में 1930 में बनारस में प्रेजेंट किया था। बनारस कब, 1930। and later he revised it as model public library act। बाद में उन्होंने इसे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहा, उसने चेंज कर दिया। attempts were made to introduce this model act as in West Bengal in 1931 and in Madras in 1933। ठीक है, इस एक्ट को मद्रास में और वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस करने की या इनेक्ट करने की भी कोशिशें की गई, बट इट कुड नॉट बी इनेक्टेड ड्यू टू सम कंपलसरी क्लॉजेस। ठीक है, कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कंपलसरी थे और उन क्लॉजेस की वजह से ये एक्ट वहाँ पे पास नहीं हुआ, वहाँ पे इनेबल नहीं हुआ, इनेक्ट नहीं हुआ। द सेलिएंट फीचर ऑफ दिस मॉडल एक्ट आर एज बिलो। ठीक है, इसके जो सेलिएंट फीचर्स थे वो क्या क्या थे। मॉडल लाइब्रेरीज विल प्रोवाइड a system of public libraries for the city, rural and other area। ठीक है, इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट में उन्होंने ये दिया था कि जो ये एक्ट है ये पब्लिक लाइब्रेरीज का एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो सिटी लेवल पे, रूरल एरिया पे और अदर एरिया में लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश करेगा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शैल बी द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है, यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के होंगे वो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होंगे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेंट लाइब्रेरी सर्विसेज इन द स्टेट। ठीक है, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हीं की ये जवाबदारी होगी कि वो लाइब्रेरी सर्विस एडिक्वेंट यानी पर्याप्त लाइब्रेरी सर्विसेज को स्टेट में प्रोवाइड करें। Then constitution of a state library committee for the purpose of advising the state library association authority ऑन ऑल मैटर्स अराइजिंग अंडर द एक्ट। ठीक है, तो एक स्टेट लाइब्रेरी कमेटी भी होगी जो SLA यानी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को हर चीज़ों में क्या करेगा, एडवाइस देगा जब भी उन्हें ज़रूरत होगी। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ अ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी फॉर ईच सिटी एंड वन फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हर सिटी के लिए एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में काम करेगी।
then state library authority and government and a local library authority may raise the library rate in such a manner that any such sales as may be determined from time to time. ठीक है, तो जो ये अथॉरिटीज होगी, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, ये क्या कर सकती है, ये अ, जो सेस है, ठीक है, उस सेस को बढ़ा सकती है, लाइब्रेरी सेस को कम कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है, जब भी उन्हें जरूरत होगी। तो ये सारे फीचर्स थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। उसके बाद फिर वो चीज़ें आई, लेकिन वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हुई, ठीक है। इन बिटवीन कुछ स्टेट्स में कुछ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेबल हुए थे जरूर, ठीक है। उसके बाद मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1958 में एक कमेटी फिर बनी, ठीक है, जिसे कहा जाता है एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, और ये किसने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बनी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी विथ एमडी सेन एज चेयरमैन। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एमडी सेन थे। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने भी एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बनाया, और ये कब सबमिट किया, 1963 में। और इस बिल में क्या था, इस बिल में था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, ठीक है, जैसे एस आर रंगानाथन में था वही इसमें था, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होगा। उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट होगा, जो पूरे सिस्टम को डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी होगी, जो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी। देन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इसके जो एम्प्लॉइज होंगे पब्लिक लाइब्रेरीज के, वो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ वर्क करेंगे। उसके साथ साथ उसमें क्या था, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी सेस एट द रेट ऑफ 6 पैसा पर रुपीज ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जितने भी टैक्स बन रहा है उसके ऊपर 6 पैसा पर रुपीज विल बी कलेक्टेड एज लाइब्रेरी सेस, यानी 6% हुआ इन शॉर्ट, ठीक है। तो उसके बाद उसी साल में एक और रिपोर्ट सबमिट की गई, ठीक है, या उसी साल में एक और रिपोर्ट, एक और कमेटी बनी, जो बनी थी प्लानिंग कमीशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। एक वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज बनाया, और उसका काम था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर लाइब्रेरी के विकास के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ठीक है। द वर्किंग ग्रुप recommended a library development scheme will to be implemented in the fourth plan period with a financial commitment of ₹9 million, ठीक है। तो इसका जो कॉस्टिंग था, उन्होंने जो प्लान रिकमेंड किया था, उसका कॉस्टिंग उस समय 9 मिलियन था। ड्यूरिंग द प्लान पीरियड इट वॉज कंटेम्पलेटेड टू एस्टेब्लिश न्यू लाइब्रेरीज एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज। तो उन्होंने कहा कि इस पीरियड के अंदर हम नई लाइब्रेरीज बनाएंगे, और जो लाइब्रेरी ऑलरेडी है उनको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और मेंटेन करेंगे। द वर्किंग ग्रुप सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1965। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1965 में सबमिट की। इसके फीचर्स क्या क्या थे, establish, maintain and develop an integrated and adequate public library service in the state, ठीक है, स्टेट के अंदर एक इंटीग्रेटेड एंड एडिक्वेट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस को इस्टेब्लिश करना। कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, जो ये बताएंगे कि सर्विसेज किस तरह की होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है। तो जो दूसरी दो, अभी इससे पहले जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट थे, उन्होंने क्या बनाया था, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाया था। इन्होंने स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाया, उसका काम क्या था, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, किस चीज़ पे, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज पे। प्रोविजन टू इस्टेब्लिश नेशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरेट की ये भी बात कर रहे थे।
और वो क्या करेगा, जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसको डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिस्टम बनाया गया वो कौन कौन से थे, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी थी, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिस्टम। तो इतने तरह की लाइब्रेरीज वहाँ पे बनाई गई कि इस तरह की लाइब्रेरीज बनाई जानी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी लोग वहाँ पे काम करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होंगे। देर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस, वहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी सेस का कोई प्रोविजन नहीं होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही सारा कॉस्ट बियर करेगी। उसके बाद एक और मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आया, जो मॉडल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट आया, जो 1989 में आया। ठीक है, और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के लिए वर्कआउट किया था, और उन्होंने जो मॉडल है उसको एक नेशनल सेमिनार के थ्रू डिस्कस किया था, जो 1990 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वेंकट पय्या। ठीक है, in the wake of development in the country such as new panchayats and municipal council, after amending the constitution in 1992, releasing a UNESCO public library manifesto in 1994, total literacy campaign emerging necessity of information at all level, the earlier model of Dr. Venkatapayya was revised as a model library information services एक्ट इन 1995 एंड अगेन इन 2005। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसको बाद में फिर 1995 में मॉडिफाई किया गया, और 2005 में फिर से उसको मॉडिफाई किया गया। और इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे, स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज बेस्ड ऑन स्टेट पॉलिसी, एक स्टेट पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत स्टेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इस्टेब्लिश होगी। कंस्टिट्यूट ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, सबसे टॉप में स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी रहेगी, और मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरी एज चेयरमैन, यानी उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरीज की भी पोजीशन बना दी। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरीज नाम का कोई मिनिस्टर नहीं होता है, हालांकि ये या तो एजुकेशन में आता है, या फिर अगर पब्लिक लाइब्रेरीज की बात की जाए तो ये यूथ एंड कल्चर में आ जाती है। तो यूथ एंड कल्चर के जो मिनिस्टर है वही मिनिस्टर फॉर लाइब्रेरीज भी हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है, इन्होंने भी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की बात की, जिसके अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टर होंगे जो पूरे स्टेट के इंचार्ज होंगे। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू विलेज लेवल, तो अलग अलग ऑथोरिटीज बनी जाएगी जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, और ये ऑथोरिटीज क्या सिटी डिस्ट्रिक्ट से लेके विलेज लेवल तक लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। प्रोविजन ऑफ नेटवर्क पब्लिक लाइब्रेरी फ्रॉम स्टेट लेवल टू विलेज लेवल, एक पूरा नेटवर्क बनेगा जिसके अंदर गांव से लेके शहर तक और शहर से लेके राज्य तक की जितनी भी लाइब्रेरी है वो सारी एक नेटवर्क में बंधी हुई होगी। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का गठन किया जाएगा। ये शायद पहले भी आ चुका है, शायद फर्स्ट यही है। ठीक है, ये और ये लगभग सेम ही है। collection of library says on house tax and property tax, entertainment tax, professional tax, vehicle tax etc। तो ये जितने भी टैक्स है उसके ऊपर लाइब्रेरी सेस का इन्होंने प्रोविजन रखा कि इन सब पे लाइब्रेरी सेस लगना चाहिए। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बुक प्रोडक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, तो इन सब चीज़ों का भी स्टेट बोर्ड के लिए एजुकेशन का, बुक प्रोडक्शन का और कोऑर्डिनेशन के सारे क्या बोर्ड्स बनाए जाएंगे। उसके बाद जो सर्विसेज हैं और जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ठीक है,
तो ये सारे प्रोविज़न थे एएलए के द्वारा, जो वेंकटप्पय्या का जो लाइब्रेरी एक्ट था, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, उसके ये सारे फीचर्स थे। ठीक है। और जो सबसे लास्ट में एक इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है, इन्हें इजारी, श्री इजारी ने इसको डिवाइस किया था। और उसके अंदर जो फीचर, इसके जो फीचर्स थे, वो फीचर्स क्या थे, इन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज स्टेट लेवल पे बनेगा। ठीक है। स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी जो होगी वो सबसे सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ी होगी। उसके बाद रीजनल लेवल की एक अथॉरिटी होगी, फिर सिटी लेवल की अथॉरिटी होगी। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी की लेवल की अथॉरिटी होगी, फिर सिटी लेवल की अथॉरिटी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तालुका, फिर टाउन, फिर शायद विलेज, ग्राम, दैट इज विलेज। ठीक है। ये सभी लेवल पे कमिटीज एंड अथॉरिटीज होगी। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी, यहाँ तक पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी, और तालुका से लेके ग्राम तक लाइब्रेरी कमिटीज होगी। ठीक है। देन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियंस होंगे जहाँ जो यहाँ पे काम करेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए भी एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का गठन किया जाएगा। और लाइब्रेरी सेस कहाँ कहाँ पे लगाया जाएगा, लैंड पे, बिल्डिंग पे, एंट्री ऑफ गुड्स पे, ठीक है, और एंटरटेनमेंट पे, इन सब चीज़ों पे लाइब्रेरी सेस लगाया जाएगा। देन रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, ये सब, इन सब चीज़ों की भी वहाँ पे बात की गई। तो ये सारे थे, ये सारे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट थे, जो समय समय पे आज़ादी के बाद से लेके 21st सेंचुरी तक ये अलग अलग समय में डेवलप हुए। ठीक है। और इनका असर क्या हुआ, अलग अलग समय पे ये बने तो सही, लेकिन इनका असर क्या हुआ, तो इनका असर ये हुआ कि सबसे शुरुआती असर ये देखा जाए तो रंगानाथन का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, या मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, उसके आधार पर बंगाल और मद्रास में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इस्टेब्लिश करने की या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय वो इस्टेब्लिश नहीं हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स वर पास्ड इन मद्रास। ठीक है। तो देश में सबसे पहला जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो 1948 में मद्रास में पास किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एक्ट था वो 1955 में हैदराबाद में आया। तीसरा था आंध्र प्रदेश, चौथा था कर्नाटका, पांचवा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। उसके बाद फिर बहुत सारे एक्ट आते रहे। The acts have structurally adopted to certain extent the model act of एसआर रंगनाथन। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स थे, वो मेनली जो थे वो एसआर रंगनाथन का जो मॉडल एक्ट है उसके ऊपर वो बने हुए थे। देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग कमीशन फॉर पासिंग लाइब्रेरी एक्ट इन दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। इनके ऊपर जो प्लानिंग कमीशन का एक्ट था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू सम एक्सटेंट एडोप्टेड मॉडल एक्ट स्पॉन्सर्ड बाय आईएलए। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने आईएलए का जो एक्ट था उसमें से भी कुछ चीजें वहां पे ली। ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें। ठीक है। तो ये सारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है। और लगभग अभी तक अगर बात की जाए तो हमारे पास देश में लगभग 35 समथिंग, 33 या 35 समथिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। लेकिन उनमें 20 में भी अभी तक हमारे पास लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो आज़ादी के 70 साल या 75 सालों के बाद भी हमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ जितना उसे होना चाहिए था। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज, दुनिया की दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करें या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, तो हम पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर उनसे मीलों पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ठीक है। उनकी पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो हर व्यक्ति तक पहुंची हुई है, लेकिन हम, हमारे यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरीज अभी तक उतनी सक्षम नहीं हुई है। ठीक है। हालांकि बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो बहुत अच्छी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करेंगे, या और भी जो बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनकी बात करेंगे, नेशनल लाइब्रेरीज की बात करेंगे,
बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज भी हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करेंगे तो अभी तक हम उसमें बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे।